आपने कैप्टन जैक स्पैरो की ही वॉइस ओवर की? जी। ये रस्सी कैसी लग रही है? हाँ, मुझे तो ठीक लग रही है सरकार। ये उस्मान में मैंने किया था बहादुर का कैरेक्टर। अच्छा, वो बतूर का जो कजन था। बिल्कुल। उस्मान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उस्मान यहीं पर मौजूद है। इस टाइम जहाँ पे आप मौजूद हैं आपके पास तो बहुत सारी सहूलतें होंगी। बहुत सहूलतें हैं। वाटर कूलर में पानी ऑटोमेटिक आ गया है। वाह, क्योंकि ये सैलाब का पानी इसमें भी आ गया है। आज आपके बूट नहीं नजर आ रहे लंबे लंबे। ये विजन हमारे कायद मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब का है। जब बारिश आता है तो पानी आता है। 1973 के आइन के तनाजुर में जो करेंगे हम करेंगे। आप जानते हो कि हम बेहोश क्यों हुए थे? हलवा कम पड़ गया था। तो थोड़ी सी दवाई खा लेते, अगले दिन जाके आप ठीक हुए। दवाई की जगह होती, उसकी जगह पे थोड़ा और हलवा ना खा लेती। और देखें जी, बात ये है कि जिन्होंने हलवे खाने हैं वो मुल्क नहीं बचा सकते। गोभी किस रेट पे देंगे? सिर्फ आपके लिए 300 रुपए किलो थे। 300 रुपए किलो? तो कीड़ा तो नहीं निकलेगा? कीड़ा नहीं निकलेगा तो हाथी निकलेगा। 300 रुपए में कीड़ा ही निकलता बेटा। मैं कहता हूँ लकी ड्रा भी निकलना चाहिए। बिल्कुल, आप 2 मिनट खड़े हो, आपको वाईफाई भी देते हैं। 50 रुपए पूड़ी, 50 रुपए पूड़ी, 50 रुपए पूड़ी जनाब। महंगी है तो बेटा आप थोड़े दांत निकलवा दें अपने। बड़ा दुमदान शिकन जवाब दिया आपने। आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद नरोज में खुश आमदीद। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि वॉइस ओवर करने में बहुत ही कमाल का फ़न रखते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट वैसे तो पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं नगीने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब कियानी साहब। इन्होंने बहुत ही अच्छी जगह पर और बड़ी हाई फाई मूवीज़ में, ड्रामाज में वॉइस ओवर दी हुई है। और अगर आज आपको बताएंगे कि जिन जिन ड्रामों और फिल्मों में इन्होंने वॉइस ओवर दी तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर मैं इससे बेहतर कि मैं बताऊँ, ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें और साथ साथ हम आज आपसे सुनेंगे भी कि आप वॉइस ओवर कैसी करते हैं और किस किस की कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में खैर काफ़ी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि यही काम कर रहा था तो मुझे वहाँ जाके पता लगा कि हमारे पास तो माशाल्लाह काफ़ी हीरे मौजूद हैं जो भी काम इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो उनमें मैं भी था। छोटे सिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जेलम में उस तरीके से हमारे पास इतनी ना तो इंडस्ट्री है ना हम इसे ग्रूम कर सकते हैं। तो आपने कहा मैं किस सिटी से स्टार्ट किया? मैं यहाँ से मूव किया था कराची जाके मैंने देखा, क्योंकि वो हब है अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो इंडस्ट्री सारी वहीं पे जो है वो परवान चढ़ती है। सो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस में मैंने काम किया और वहाँ पे कार्लोस उस्मान, इरतुगरुल गाजी और आपके कुछ कार्टून नेटवर्क्स के ऊपर हमारा जो प्रोजेक्ट होते थे उसके ऊपर हम कार्टून्स को डब करते थे। तो एक एक करके हम आपसे सभी पूछेंगे। हॉलीवुड में कोई मौका मिला आपको? बिल्कुल, हॉलीवुड के साथ एक प्रोजेक्ट था जो हमारा राजेश खट्टर साहब के साथ था, क्योंकि वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में एज अ कैप्टन जैक स्पैरो काम कर रहे थे। कैप्टन जैक स्पैरो जी। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वॉइस के हिसाब से फिर मुझे कुछ मिली, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में डेट्स नहीं अवेलेबल हो। आपने कैप्टन जैक स्पैरो की ही वॉइस ओवर की? जी। उसमें कुछ पार्ट ऐसा था जो मुझे अदा करना पड़ा, क्योंकि एज अ मिमिक आर्टिस्ट हम लोगों को एक चीज़ को सुनने के बाद उसको एज इट इज़ आगे डिलीवर करना होता है। लेकिन हम तो इसका मतलब आपने उसकी 100% वॉइस दी हुई है या कुछ पार्ट? नहीं, 100% देखें, राजेश खट्टर साहब का ही क्रेडिट है। वो पूरी जो मूवी है उसको टेक ओवर कर रहे थे और उसमें ये होता है कि बहुत सी जगहों पे अवेलेबिलिटी नहीं होती, डेट्स नहीं मिल रही होती और तबीयत की नासाजी की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ जो स्किप हो जाती हैं। और लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो सुनने वाले को तो लगता है वो एक ही बंदा कर रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल होते हैं तो बहुत सी चीज़ों को एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है। फील भी नहीं होनी चाहिए कि 19-20 का फ़र्क है। कैप्टन जैक स्पैरो एक बहुत बड़ा नाम है और जो लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं उनको पता होगा कि ये एक कितनी मशहूर मूवी थी और एक कितना मशहूर कैरेक्टर था। तो सर उसके आप कुछ वॉइस हमें सुना सकें? उसमें काफ़ी पार्ट्स थे। अब तो खैर काफ़ी टाइम भी हो गया उसका, लेकिन उसकी एक जो लय थी, जो एक लचक थी, वो उसी तरीके से थी कि ये रस्सी कैसी लग रही है? हाँ, मुझे तो ठीक लग रही है सरकार। या मुझे तो ठीक लग रही है सरदार। बकवास। ना तो ये ठीक है ना ही सही, बल्कि मैं तो कहूँगा ये घटिया है। ये एक तरीका है, ये आप जब देखेंगे इसको उनका जो अंदाज था थोड़ा सा तो वो इस तरीके से ही चीज़ें रहना। ये सारी रंग कहाँ जा रही है?
हाँ अच्छा, ये वॉइस ओवर करते हैं आपको वही फीलिंग वही स्टाइल देना पड़ता है? ऑब्वियसली देखिए, जब तक आप मूड भी नहीं, आपको मूड, अभी मैंने अभी आपको कहा कि अब उसने पी रखी है, हाँ, वो उसका लहजा उस तरह का। अब वो मैप के ऊपर वो चीज़ डायरेक्शन देख रहा है और उसने कहा रम उठाई और उसने पीने की ट्राई की, उसमें से रम नहीं निकली, तो हमने जब उसको देखना है तो उस लय में जाना, ये साली रम कहाँ जा रही है, मेरे ही अंदर जा रही है, ये देखने के बाद सोए रहो। लाइक कुछ भी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं जब तक आप उस फेस में नहीं जाते। नहीं, आसान काम नहीं है, आप देखें, मुश्किल काम कोई भी नहीं होता, आपको सिर्फ कोई भी नहीं होता। कुछ मैं समझता हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसकी रीज़न ये है, आपका उससे लगाव कितना, आप उसके अंदर ढलना कितना चाहते हैं, आप उसको परफेक्टली कितना लेके चलना चाहते हैं, या आप उसको कामयाब देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, यू विल बी डिसाइड। तो अगर आप चाहते हैं कि यार ये मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, तो फिर वो हमेशा उसकी सक्सेस ही मिलेगी आपको। जबरदस्त। अच्छा, अरतुगरुल गाजी का आपने जिक्र किया, उसमें कौन सा करेक्टर था? अरतुगरुल गाजी में एक तो डिफरेंट हमारे कैरेक्टर्स हुआ करते थे, क्योंकि मेरा जो वोकल था वो ज़्यादातर कोशिश यही होती थी कि लीड मिले, लेकिन इंडस्ट्री में ऑलरेडी हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं बासित फरियाद, जिन्होंने उस्मान की मेरे ख्याल से वॉइस की, उस्मान की आवाज़ बासित फरियाद बहुत की। गहरी। हम लोग बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, और हम लोग कराची में जब थे तो हम काम कर रहे थे, तो बासित फरियाद के साथ काफ़ी उठक बैठक थी हमारी। तो उसकी रीज़न ये थी कि बासित का वोकल स्ट्रक्चर जो था वो मेरा और उसका सेम ही एज इट इज़ कह सकते हैं, या नॉर्मली यही है कि उस्मान में मैंने किया था बहादुर का कैरेक्टर। अच्छा, वो बतौर का जो कज़न था। बिल्कुल, उसमें बहादुर का कैरेक्टर था जो मैं कर रहा था, वो जब तक मरता नहीं है तब तक तो हम चलते रहे हैं, और उसके बाद मुझे ये चीज़ें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आप एक करेक्टर का कर रहे हो, उसके बाद वो निकल गया सीरीज में से, कोई और करेक्टर आ गया, उसकी भी आवाज़ आपको मिल गई? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। उसकी रीज़न ये है, अगर आप में वर्सिटैलिटी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप आवाज़ का उतार चढ़ाव डिफरेंट वोकल से, तो हमें आप वो बहादुर बे की तो थोड़ी सी आवाज़ तो सुनाए, हमारे देखने वालों को तो यकीन होगा कि भाई सिर्फ बात नहीं करे, बाकी आवाज़ भी तो है। उसमें एक कैरेक्टर था, अब देखें डायलॉग्स हमारे स्क्रिप्टेड होते हैं, हमारे पास होते हैं, जब हम डब कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं, होता है। कुछ फिक्रा जैसे वो उस्मान को घेर लिया गया है, बस अच्छा मौका। उस्मान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, उस्मान यहीं पर मौजूद है, मुझे लगता है कि उस्मान बाहर आएगा तो हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। सपोज एक मैं आपको वैसी सैंपल दे रहा हूँ, ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन मे भी शायद ऐसा हम वोकल का सैंपल देते हैं कि हमारे वोकल कहाँ पे फिट करते हैं, आप लोग किसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो डायलॉग्स एज इट इज़ तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत गुजर चुका है, चीज़ें स्क्रिप्टेड होती नहीं, हैं। वो तो सारी बात है, डायलॉग्स भूल जाते। तो आज हम आपको टास्क देते हैं जी, तो मैं आपको ऐसा कर लेते हैं, हिंट देता हूँ, आपने पहचानना है कि वो किसका हिंट है, और उस सियासी शख्सियत की आपने आवाज़ देनी है, और उसी में हम कोशिश करेंगे गुफ्तगू भी करें जी। एक मशहूर लफ्ज़ है पाकिस्तानी हो। सबसे पहला, वाह वाह। पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों की वजह से बहुत तबाही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, आप करें, हम करें। या कना बुदो या कनस्ताई। खान साहब, बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन इस टाइम जहाँ पे आप मौजूद हैं आपके पास तो बहुत सारी सहूलतें होंगी। बहुत सोचते हैं, वाटर कूलर में पानी ऑटोमेटिक आ गया है, वाह, क्योंकि ये सैलाब का पानी इसमें भी आ गया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखें, आपकी गवर्नमेंट में पानी की कमी थी, इस गवर्नमेंट ने पानी वाफर देने का वादा किया था। पानी का मसला नहीं है, मसला डैम का है। डैम होता तो ये पानी नहीं आना था नीचे, लेकिन मसले हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। आपको तो नहीं स्त्री के लिए कोई फ्राई पैन मंगवाना पड़ता गर्म करके? अब देखिए, एक मर्द होने के नाते हम ये चीजें नहीं फील करते। हम यहाँ पे पिकनिक पे नहीं आए ना आके गिले गिले जिसमें पे कपड़े पहनते। ज्यादातर तो धोती में ही काम चलता है। देखिए, यहाँ पे कपड़ों की जरूरत नहीं है, हम कोई पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए हैं, हम जेल में बैठे हुए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत अच्छे। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी बात है, देखिए बात ये है कि हम चाहते हैं कि देखिए इसको मजाक में लें, इसको इतना ज्यादा मैं सीरियस नहीं देखने वालों से भी और खास तौर पे ऊंचे तबके वालों से भी गुजारिश करूंगा, ये एक फन के तौर पे लिया जा रहा है, इसको तो सीरियस नहीं होना। मैं आज आपको एक और हिंट देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ से बताएं। ये जो हमारी वाह वाह, ओपोनेंट हैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा था इनको जमीन किसने दी शौकत खानम के लिए? हमने दी, हमने दी इनको।
जमीन जिस पे आज हॉस्पिटल खड़ा है, जिस पे आज कैंसर की रिसर्च करते हैं ये। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस जरदारी इसको सड़कों लड़काना की सड़कों पे ना घसीटा, मेरा नाम शबाश शरीफ। जबरदस्त है। तो नॉर्मली ये शहबाज शरीफ साहब ये बताएं, हॉस्पिटल के लिए जो आपने जमीन दी, हॉस्पिटल तो खड़ा है साहब, पानी भी बहुत ज्यादा खड़ा है, आज आपके बूट नहीं नजर आ रहे लंबे लंबे, पानी के अंदर नहीं घुसे हुए हैं आप। ये विजन हमारे कायद मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब का है। उनका कहना है कि पहले पानी इकट्ठा करो, डैम हम चुटकियों में बना देंगे, ये सारा पानी हम सेव करेंगे। ये पुल थोड़ी है जो ऐसे ही बन जाएगा, तो पुल बना दो, डैम ऐसे तो नहीं बनता। नहीं, एक कायद के विजन में और एक आम आदमी के विजन में यही फर्क होता है। हम पहले पानी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद डैम बनाते हैं। पाकिस्तान पानी पानी हो चुका है, हमें पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये पानी ज्यादा हो जाएगा तो हम बाहर चले जाएंगे। जबरदस्त। इस टाइम वो ख्याल कीजिएगा पीएम है हमारे। बिल्कुल पीएम है सर, और एएम होते में टाइम नहीं लगता मुझे पता। तो ये चीज़ें खैर वैसे तंजो मजाक में हम इसको ऐड ऑन करते हैं, इसलिए कि नॉर्मली जो हमारी सिचुएशन है ये भी कुछ इस तरह की है कि अल्लाह ताला आसानी करे, सैलाब में बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अल्लाह पाकिस्तानी फरमाए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, हम लोग सिर्फ इसलिए कहते हैं कि यार थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग इसको ऐड ऑन करते रहते हैं कि चले एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तंजो मजाक का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है हमारी कंट्री में इस बारिशों से क्या याद आता है? जब बारिश आता है तो पानी आता है। तो खैर ये इससे तो यही दिमाग में आता है कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो नॉर्मली लोगों ने मजाक उड़ाया था, बात सच्ची, बारिशों जितनी ज्यादा बारिश में उतना ज्यादा पानी आपने मजाक उड़ाया था, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखें, एक लीडर की सोच, अभी थोड़ी देर पहले हमारे कायद मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा आपको कि विजन जो होता है वो कायद ही देख सकता है, आप नहीं देख सकते। तो वो भी असल में उनका शायद ये था कि जो सेवरेज का सिस्टम या पानी के निकास का पानी जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। भी ज्यादा बारिशें होती है पानी इकट्ठा हो जाता है जी, उन्होंने ये कह दिया ज्यादा बारिश आती है तो पानी ही आता है। देख लें, मैं वही कह रहा हूँ कि एक लीडर होने के नाते उनका विजन बड़ा क्लियर था, वो आपको अलर्ट करते रहे कि बारिशें आएंगी तो ज़्यादा पानी आएगा। आपने उस टाइम बादर नहीं की इन चीज़ों को, अब सारे पाकिस्तान में पानी पानी हो गया। और आप मैं स्पीचलेस हूँ अपने इस लीडर की बात सुन के कि कमाल उनकी सोच थी, जो उनको तब पानी नज़र आ गया था जब पानी ज़मीन पे नहीं था। तो बिलावल साहब नहीं, उनको पता है उनके इलाके में जो गवर्नमेंट उनकी है उनको कारकर्दगी का भी पता है। वो बता रहे थे पानी आएगा, कर कुछ नहीं रहे थे आगे। इसका हल वाकई नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में हमें एज अ पाकिस्तानी ये सोच होनी चाहिए कि हम हमारे जो निगरान लोग हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम के लिए को थोड़ी आसानियाँ पैदा फरमाएं, क्योंकि आपके लिए आपके हाथ में ये सारी भागदौड़ होती है। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा काम करें, ताकि आपको आपकी आने वाली नस्लों को भी याद रखा जा सके। तो ये बड़ा पॉजिटिव टाइम है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। हलवे से कौन याद आता है? 1973 के आइन का तनाजुर में वाह वाह, जो करेंगे हम करेंगे, जहरी बात है, और कोई कर भी नहीं सकता जो आप करते हैं। और कुछ नहीं करेंगे। आप और लड़के बेग आ गए हलवे की, फिर हम करेंगे। एक बार याद है हम लोग सब लोगों ने हलवा खाया था और बेहोश हो गए थे। ये और कोई नहीं कर सकता। ये एक पतीला खा के भी बेहोश अगर ना हो तो और क्या हो। तो भाई 3 बंदे एक पतीला, हमारे यहाँ पे ना कोई दावत हो ना तो 20-25 बंदों की तो एक पतीला बनता है, वो 3 बंदों ने। आप जानते हो कि हम बेहोश क्यों हुए थे? हलवा कम पड़ गया था, हलवा कम पड़ता है, लड़ाई हो गई थी उस पर। फजलुर रहमान साहब, आपने चले हलवा खा लिया, बेहोश हो गए, तो थोड़ी सी दवाई खा लेते, अगले दिन जाके आप ठीक हुए। दवाई की जगह होती, उसकी जगह पे थोड़ा और हलवा ना खा लेती। वाह वाह, ये होता है कायद का विजन ना। ये देखें, हर एक के कायद के विजन के अंदर भी फर्क होता है। अब मैं क्या कहूँ, नॉर्मल ये है कि देखिए हर कायद का एक अलग से विजन है। तो मैं ये चाहता हूँ सारे जितने भी कायद हैं हमारे काबिल एहतराम है, एक विजन पे आए प्लीज, छोड़ दें ये हलवे ये जलवे। अगला इंट है सर सिगार। और देखें जी, बात ये है कि जिन्होंने हलवे खाने हैं वो मुल्क नहीं बचा सकते, मुल्क तो वही बचा सकते हैं जो जिनका अपना कोई वोट नहीं। और देखें लाल हवेली के करीब जितने लोग रहते हैं बड़े पारसा लोग होते हैं,
अच्छा आप शेख साहब आप ये बताएं कि आपकी अपनी पार्टी के कितने मेंबर हैं? मुझे मिला के टोटल 7 लोग बनते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये फिक्र की बात नहीं है कि पूरा पाकिस्तान हमारे प्यार करने वाले हैं और ये नौजवान समझ चुके हैं कि अगला लीडर जो है वो शेख रशीद ही होना चाहिए। तो अच्छा शेख साहब पार्टी क्यों बदल लेते हैं बार बार? देखें, ये तो आप उनसे पूछें जो ऑफर करते हैं। हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पे आज से 75 साल पहले खड़े थे। हमारे कायद का विजन है, कायद आजम साहब का, कि जिधर मैं हूँगा उधर आपने होना है। हाँ तो आप कायदे आजम के साथ हैं। मैं कायद आजम के साथ। कायदे आजम चाहे जिस पे भी प्रिंट हुए हों। देखें जी, ये फिजिकली तो नहीं अवेलेबल, जिधर प्रिंटेड है वहीं जाना पड़ेगा हमें। वाह वाह क्या वाह। अच्छा मैं आपको ना अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा इन है। इमरान खान अगर ड्राइव थ्रू पे बर्गर ऑर्डर करते तो कैसे करते? बर्गर दे दो यार। बल्कि एक सेकंड ठहरो। सादिया तुम क्या खाओगे? पेपरोनी पिज़्ज़ा। नहीं नहीं नहीं, ये शाजिया कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी है, ये आता है अक्सर, वो शबाज गिल को भी मैं कह देता हूँ। शबाज गिल शाजिया को अंदर भेजा है। ये मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, देख लें ड्राइव थ्रू पे शाजिया के साथ जाके बर्गर खाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी, टीम है, हम लेके चलते हैं उनको। मैं पूछ रहा था कि आपने क्या खाना, तो सबसे पहले आप और वो 4 बर्गर कर दें यार। तो ये नॉर्मली इनका है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसी सेगमेंट का एक हिस्सा है। शहबाज शरीफ अगर पीएम ना होते, सब्जी वाले होते, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कि सब्जी वाले होते तो वो बार्गेनिंग कैसे करते? बेच रहे हैं, ले रहे हैं? बेच रहे हैं, कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है उनके साथ। ये हरी मिर्च बहुत स्पाइसी है इसलिए ये थोड़ी महंगी है। इसमें इसके अलावा धनिया फ्री नहीं मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत टाइट हो रहे हैं और धनिया इस मौसम में आता भी नहीं। आपने रेट टाइट कर दिए। टाइट करने पड़ेंगे, मेरे कायद का विजन है। अगर हम रेट टाइट नहीं करेंगे तो हम रेडी भी हमारी उठा ली जाएगी। तो मैं गोभी किस रेट पे देंगे आपको सिर्फ आपके लिए 300 रुपए किलो दें। 300 रुपए किलो? 300 तो ऐसे कह दिए जैसे 3000 पाउंड मांग लिए। नहीं भाई, 300 रुपए हमारे लिए 3000 पाउंड है। हम गरीब आदमी हैं, 150 रुपए किलो सभी दे रहे हैं। गरीब आदमी है तो बिटी खाएं। आप 300 रुपए देंगे तो कीड़ा तो नहीं निकलेगा? कीड़ा नहीं निकलेगा तो हाथी निकलेगा। 300 रुपए में कीड़ा ही निकलता बेटा। 300 रुपए की आप दे रहे हैं तो साथ मैं कहता हूँ लकी ड्रा भी निकलना चाहिए ना? बिल्कुल, आप 2 मिनट खड़े हो, आपको वाईफाई भी देते हैं। अच्छा फजलुर रहमान साहब जो है कबाड़ खरीद रहे हैं, बेचने वाले हो, पतीसा बेच रहे हैं साथ। लोहे ललंग तो पतीसा, हड्डी जुतियां तो पतीसा, कैसे कहेंगे? देखो बरखुदार, लोहे लालू तो पतीसा, सूखे रोटी तो पतीसा। कोई आया बेचने के लिए? नहीं मेरे कुल है ना प्लास्टिक दी तो आप बोले गए ना, कुछ गूंगे हो तुम? हड्डी हड्डियां जुतियां ले लेंदे हो। बरखुदार, हम हड्डी वाली चौथी भी ले लेते हैं। अच्छा हलवा भी ले लेते। पतीसा कितना? हाँ हलवा, हलवे के बदले क्या देंगे? हलवे के बदले हम अपनी जान देंगे। जबरदस्त। नहीं फजलुर रहमान साहब, वो जो होता है ना लोहे लैनन को बेचने वाला, कबाड़ वाला, वो तो बड़ी बड़ी ऊंची आवाज लगाता है, लगता है हलवा आपके अभी भी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, संग में अटका हुआ है। नहीं नहीं, अब आप लंबी आवाज क्यों नहीं निकाल? सबसे ऊंचा ही बोल रहा हूँ मैं। ऊंचा बोले, हलवा थोड़ा ऊपर है। तो बरखुदार, जितना हलवा होगा उतना ऊंचा बोला, जितना कम हलवा होगा उतना कम बोले। अभी तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे आया तो ये आपकी आवाज दब गई। घर से खा के निकले है ना, अभी रास्ते में जहाँ से मिलेगा हम वो भी खाएंगे। शेख रशीद की आवाज़ आप निकाल लेते हैं तो शेख रशीद की लाल हवेली ज़ब्त हो गई, हालात ख़राब हो गए हैं और इनकम उनकी रही नहीं, बस में मंजन बेच रहे हैं, कैसे बेचेंगे? और देखिए, ये जो मंजन है ये बड़ा स्पेशल मंजन है और आप लोगों ने गुफ्तगू नहीं करनी जब तक मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म ना कर लूँ। और मेरे बहन भाई जितने यहाँ पर मौजूद हैं, सबके दांत मैं चमका के रख दूंगा। सिर्फ मसला ये है कि आप लोगों ने अपनी अपनी सीट, देखें जल्दी नहीं करनी, आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठें, मैं खुद आऊँगा आपके पास। 50 रुपये पूड़ी, 50 रुपये पूड़ी, 50 रुपये पूड़ी जनाब। महंगी है तो बेटा आप थोड़े दांत निकलवा दें अपने। बड़ा दमदान चिकन जवाब दिया है आपने। अच्छा शेख साहब, ये 50 का मंजन महंगा नहीं है? देखें, यही मंजन अगर आप हमारे दुआखाना पे जाके लेंगे तो ये 120 रुपये की पूड़ी मिलेगी। ये सिर्फ तारफी कीमत में बता रहा हूँ जनाब, आपको इस टाइम मिलेगा 50 रुपये का, 50 रुपये का, 50 रुपये का। नहीं मेरे पास तो है ही 40 रुपये।
ये बस जब उतर जाए तो फिर आप मुझे मिलें ज़रा, आपको मैं छोटी पूड़ी दे दूंगा, वो पूड़ी भी है मेरे पास। तो जनाब आज की इस दिलचस्प पॉडकास्ट में हमारे साथ थे आफ्ताब कियानी साहब और बहुत ही मज़े की वॉइसेस दी हैं। अगर आपको कोई भी और ऐसी वॉइस जो आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश पर की जाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपकी उन वॉइसेस को, उन क्वेश्चन को भी शामिल किया जाए। थैंक यू।